चलिए आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना वर्ण के बारे में, उसके बाद जाना हमने शब्द के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अब तक है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस सब के बारे में जानेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। चलिए देखते हैं। बोलता क्या है सर्वनाम, संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम करते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो समझ में तुरंत आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल हम देखें लिखे, जैसे कल राम, कल राम, राम एक बार क्या है, राम संज्ञा है। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के बारे में डीपली पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल देखिए अभी कल राम आया और राम ने कहा कि राम 2 दिन में पटना जाएगा। अब यहां देखिए राम कितना बार यूज किया गया, एक बार, 2 बार और एक हमारा 3 बार राम यूज किया गया है। बोला गया कल राम आया और राम ने कहा कि राम 2 दिन में पटना जाएगा। ये हमारा एक वाक्य हुआ, लेकिन एक वाक्य में कितना बार राम का नाम लिया? 3 बार। सेंटेंस पढ़ने वक्त, वाक्य पढ़ने में आपको थोड़ा अशुद्ध लग रहा है, थोड़ा उटपटांग नहीं लग रहा है, तो इसको सही करने के लिए ही हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। बोला क्या, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वही हमारा सर्वनाम करता है। देखिए उसको बदले कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर इसका बदले, यहाँ पर देखिए कल राम आया, राम एक बार आ गया, कल राम आया और उसने, अब यहाँ राम ने कहा था, अब उसके जगह पर राम की जगह क्या हुआ, उसने क्या बोला, नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम। यहाँ देखिए राम के बदले किसका प्रयोग किए, उसने का प्रयोग किए, तो यहाँ क्या हुआ, यह हमारा सर्वनाम हुआ। तो बोला क्या, कल राम आया और उसने कहा कि मैं, फिर यहाँ देखिए मैं, यहाँ पर क्या बोला था, राम, फिर यहाँ पर नाम के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल किए, सर्वनाम इस्तेमाल किए। तो बोला क्या, कल राम आया और उसने कहा कि मैं 2 दिन में पटना जाऊंगा। अब ये सेंटेंस पढ़िए, आपको एकदम सही लग रहा होगा, आपको उटपटांग नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जब आप पढ़ रहे थे ये सेंटेंस, इसमें आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सही है। देखिएगा यहाँ पर हम एक बार ही राम का प्रयोग किए हैं, उसके बाद हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। बोला था क्या, हमारा संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम होता क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोलता क्या है, हिंदी में सर्वनाम निम्न है, मतलब हमको हिंदी में कितने सर्वनाम पढ़ने हैं इसके बारे में जानते हैं। तो बोला क्या, हिंदी में सर्वनाम निम्न कौन कौन है। कहीं पर अगर नाम के बदले मैं, संज्ञा के बदले मैं लग गया तो हमारा सर्वनाम है तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कितना, कौन, क्या, ये सब कहीं भी लग जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। 6 भेद के नाम क्या है उसको देखिए। पहला का नाम है आपको पुरुषवाचक, आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक के बारे में। दूसरा है निजवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है आपको संबंधवाचक, पांचवा है आपको निजवाचक और छठा है आपको प्रश्नवाचक। ये सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका ट्रिक पहचानना कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम जानते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे सर्वनाम को पहचाने। हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बस ट्रिक के माध्यम से पहचाना है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आप एक से ट्रिक लगाए और 1 मिनट में आपको 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर मार दें। चलिए देखते हैं आपको कैसे जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए आपको बताया सर्वनाम में कितने भेद, 6 भेद आपको बता चुके हैं। 6 का ट्रिक से माध्यम से कैसे पहचानेंगे, सो कौन कौन सर्वनाम होगा। देखिए पहला है आपको पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने का तरीका देखिए, जहां भी आपको वाक्य में मैं, हम लोग, वह, वे लोग, तुम लोग, ये सब आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए क्या, वो कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर हुआ। फिर देखिएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब नाम से ही क्लियर है, निश्चय एकदम है, एकदम निश्चित रूप से आपको पता है आप वही काम है। देखिए इसे, यही आप मार, आप देखते हैं अपने घर के, आप बोलते कोई मार कर ले तो बोलते कैसे, यही हम यही मार किया है, वही मार किया, ऐसा निश्चित रूप से बोलते हैं।
नहीं हम इसको ही देखें उसको ही देखें, निश्चित वाला बात जो आपको पता होगा तो वो किस में आता है, तो निश्चय वाला में। आप बोलेगा कि नहीं ऐसा ही हुआ था, नहीं वैसा ही हुआ था, मैंने देखा था। इस तरह का जब आप निश्चित रूप से कोई बात लिखते हैं तो उसको किसमें, निश्चय, मतलब आप पूरा कंफर्म होते हैं तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे में यही, वही, ऐसा ही, वैसा ही, ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कैसा निश्चयवाचक सर्वनाम है वो। तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक, यानी आप कंफर्म नहीं है, आप निश्चित रूप से आपको श्योर नहीं है। देखिए कुछ, मतलब कुछ लोग थे वहां पर, इस तरह का आपको रहेगा सेंटेंस। देखिए कितना भी लोग हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निश्चित नहीं है आप कितना भी लोग है, इस तरह का बात आएगा। किसी को देखा था मैंने, मतलब निश्चित नहीं किसी को देखा होगा, इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाएगा तब समझिएगा। किसी ने किसी को देखा होगा, इस तरह का आपको सेंटेंस मिल जाएगा तब समझ जाइए कौन सा सर्वनाम, तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर देखिए चौथा संबंधवाचक, संबंध, क्लियर है, संबंध मतलब जिससे आपका रिश्ता नाता वाला बात हो जाएगा वो संबंधवाचक। देखिए जैसे मेरा, ये मेरा घर है, ये हमारा स्कूल है, ये उसका घर है, यह उन लोगों का घर है। इन लोगों का संबंध एक दूसरे से बता रहा है। घर का संबंध किन लोगों से, तो उन लोगों से है। उसका संबंध किससे है, तो घर उन लोगों से है। इस तरह का आपको सेंटेंस आपको देगा, सेंटेंस आपको बताएगा से आपका किससे लगाव है, किससे संबंध हो रहा है, तो आपको बताना होगा। तो कौन सा सर्वनाम होगा वो, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए निजवाचक। निजवाचक को हम लोग समझते हैं निजी जिंदगी से, मतलब निज मतलब निज, मतलब हमारे निजी लाइफ, निज से हम निजी काम करते हैं उससे जानेंगे। जैसे देखिए निज में देखिए क्या है, खुद दिया हुआ है, स्वयं, अपने, आप, ये सब दिया हुआ है। अब इसका मतलब देखिए निज मतलब निजी वाला बात है। अब कोई काम आप निजी रूप से कर रहे हैं, कोई काम खुद कर रहे हैं, यह काम मैंने खुद किया, यह काम मैंने स्वयं किया, यह काम अपने आप किया, ये काम आपने किया। इस तरह का आपको जब निजी वाला काम होगा, जब निजी रूप से आप कोई काम कर रहे हैं, निजी रूप से कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें कौन सा सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहता क्या है, प्रश्नवाचक में बोल रहा है क्या, जिससे आपका क्वेश्चनिंग हो, जिससे आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे क्या, क्या है ये, कौन है ये, किसको देख रहे हो तुम, इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा तो आपको पहचानना होगा से कौन सा, ये सब देख के आपको पहचानना होगा। तो कौन सा सर्वनाम होगा, तो प्रश्नवाचक आपको लगेगा। आप किसी से लगेगा, आप किसी से क्वेश्चन कर रहा है, कोई सेंटेंस आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यह क्या है, यह कौन है, यह किसको देखा तुमने, इससे आपको सेंटेंस आपको क्या करेगा, क्वेश्चन फीलिंग कराएगा, आपसे प्रश्न करना दिखाएगा, तो आपसे बताना होगा कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक सर्वनाम का जानते हैं। इसमें आपको बताएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार, एग्जाम में क्वेश्चन था पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। अब वो 3 कौन कौन है, पहला का नाम प्रथम पुरुष, पहला का नाम प्रथम पुरुष, दूसरा का नाम मध्यम पुरुष, तीसरा का नाम अन्य पुरुष। बस आपको इतना ही समझना है, इस चैप्टर में ज्यादा डीपली नहीं जाते हुए इतना आप समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।